अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और आज 26 सितंबर जुमे का रोज़ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को और हुकूमत पर लंका ढा दी है। आज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से खबर आई है, उस खबर के बाद एक मरतबा फिर हलचल है। उसी के साथ ही आपको मैं मुतअद्दिद अपनी वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने ईमान मज़ारी साहिबा को धमकी दी थी, वो मामला थमने वाला नहीं है। एक मरतबा फिर ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोगर साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया है। और ये वो मामला था जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी जितनी भी लॉयर कम्युनिटी है, उस लॉयर कम्युनिटी ने एहतजाज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ नारेबाजी होती रही। यंग लॉयर फोरम ने बार बार लेटर लिखे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और उसी के साथ ही 40 से ज़ायद वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। और फिर उसके बाद उन्होंने ही जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा के साथ 40 खवातीन वकला खड़ी हुई। लेकिन जो खबर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से आई है, वो खबर इंतहाई दिलचस्प है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाहिद वो 5 जजेस हैं जो कि इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर झुकने का नाम नहीं ले रहे, अपने हल्फ से 1 इंच पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और उन्हीं की अदालतों से हम ऐसी खबरें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं की अदालतों से आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, उन्हीं जजेस की अदालतों से आपको ऐसी चीज़ें मीडिया के ऊपर तो वैसे उस तरह से नज़र नहीं आती, लेकिन डिजिटल और सोशल मीडिया के ऊपर आपको ऐसी खबरें नज़र आती हैं कि इन अदालतों के अंदर बैठे जो जजेस हैं, 5 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज शाह खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। ये वो जजेस हैं जिनकी अदालतों से बार बार हम रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान की पूरी अदालतों से ऐसी खबरें नहीं आती जो इन जजेस की अदालतों से खबरें आती हैं। तो ये आज जो है वो इंतहाई दिलचस्प मामला था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। मामला कुछ यूँ है कि 10 साल पहले एक शहरी लापता होते हैं और जिनका नाम था अब्दुल्ला। अब शहरी जो लापता होते हैं उनको उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर होती है। वैसे तो बलोच लापता अफराद के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी। उस वक्त तक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी जब एक लार्जर बेंच था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तार साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो कि अब इस निज़ाम के साथ जो है वो सौदेबाजी कर चुके हैं और अब वो ख़त लिखने वाले जजेस का साथ छोड़ चुके हैं। बलोच लापता अफराद की माँ बहनें जो हैं उनका मुकदमा सुनने से इनकार कर चुके हैं। तो उस वक्त तक तो हम देखते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी और इसी के अंदर जो है वो हमने देखा कि सेक्टर एक कमांडर को भी तलब किया गया। और आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तलब किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि या तो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद इन कैमरा ब्रीफिंग दे मुझे अदालत के अंदर आकर, या फिर जो डिप्टी डीजी ISI हैं, ये 2 ओहदे हैं, इन 2 ओहदों के अफसरान मुझे आकर अदालत के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग दें। वो चाहे सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आ जाएं या फिर जो डिप्टी डीजी ISI हैं वो आ जाएं। तो ये इंतहाई दिलचस्प मामला था। होता वैसे ये है कि बलोच लापता अफराद के हवाले से मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात थे, लेकिन ये जो शहरी हैं, इस शहरी के मुकदमे की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जनाब इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। इनको 10 साल हो चुके हैं जो कि लापता हो चुके हैं और 10 साल लापता हुए इनको हो चुके हैं। और 7 साल पहले एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के अंदर इनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो है वो वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन दी जाती है कि वफाकी हुकूमत अगर इनकी जो फैमिली है उस फैमिली को कुछ रकम दे, क्योंकि जो शहरी अब्दुल्ला है 10 साल से उनका कोई अता पता नहीं है और जो लोग लापता करते हैं ज़ाहिर है उनको पाकिस्तानी अवाम बखूबी जानती है। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब उनकी फैमिली को रकम दी जाए, उसका दावा किया जाए। इससे मुतल्लिक आज पहले तो हुकूमत पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए ये जो शहरी हैं उमर अब्दुल्ला, इनकी फैमिली के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इनकी फैमिली के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि रियासत इस बात को एडमिट कर रही है कि उन्होंने शहरी अब्दुल्ला को जो है वो लापता किया है। इसमें सबसे पहले तो आज
वजारत दिफा के एक ब्रिगेडियर साहब हैं, वो कमरे अदालत के अंदर पेश थे, और डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं, वो भी आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जो शहरी अब्दुल्ला हैं उनकी वाइफ से उन्होंने कहा जी आपके बैंक अकाउंट के अंदर रकम मुंतकिल हो चुकी है। उन्होंने कहा जी हो चुकी है। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जनाब के 6 अक्टूबर को मुझे ब्रीफिंग चाहिए, क्योंकि जो लापता अफराद का सवाल है कि लापता किसने किया, किस कानून के तहत किया, किस कायदे के तहत किया, और अभी जो लापता है वो कहाँ पर है। उन्होंने कहा कि आपने 50 लाख रुपए शहरी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र तो कर दिए हैं, लेकिन जो सवाल है, जो बुनियादी तौर पर सवाल है लापता अफराद के हवाले से, वो सवाल अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है और उस सवाल का अभी भी कोई जवाब नहीं आया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस पर पार्लियामेंट ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। उन्होंने कहा कि क्या 50 लाख रुपए से ये जो शहरी की ज़ौजा हैं इनकी मदावा हो जाएगा, इनकी फैमिली का मदावा हो जाएगा कि 10 साल से इनको नहीं पता कि क्या वो शख्स उमर अब्दुल्ला जो है वो ज़िंदा है या मुर्दा है, क्या उनकी फैमिली का इस दरमियान रहना कितना मुश्किल है, कि उनको पता ही नहीं है कि उनका बंदा मर चुका है या जिंदा है, तो उसके दरमियान उन्होंने कहा कि रहना बहुत मुश्किल है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 50 लाख रुपए देने से मैं इस दरख्वास्त को नहीं निपटाऊंगा, आप जाएं अपने अफसरान से इस बात का जिक्र करें, अपने अफसरान को अदालत का ऑर्डर बताएं कि या तो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आएँ या फिर डिप्टी DGI आएँ 6 अक्टूबर को और इन कैमरा ब्रीफिंग दें। उन्होंने कहा कि आप लापता अफराद के कमीशन के सामने भी तो जो एजेंसीज के सरबराहान है वो पेश होते हैं, तो उनको अदालत के अंदर पेश होने से क्या मसला है। उन्होंने कहा कि हम जब ऑर्डर करते हैं तो फिर आपके सीनियर अफसरान जो है वो बड़ी नाराज़गी का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या अदालत ने हमें ऑर्डर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब रिटायर जज के सामने आप एक कमीशन के सामने पेश हो जाते हैं तो आपको एक सिटिंग जज के सामने पेश होने से क्या मसला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्टर कमांडर को तलब किया है या फिर उन्होंने कहा कि डिप्टी DGI आए 6 अक्टूबर को आकर मुझे ब्रीफिंग दे। इसी के साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज की समाअत के अंदर मजीद कहा जनाब कि मैं तो पहले भी एक लार्जर बेंच के अंदर एक ऑर्डर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की 3 बड़ी जो खुफिया एजेंसीज हैं उन खुफिया एजेंसीज के सरबराहान की एक कमेटी बनी और वो कमेटी हमें इन कैमरा आकर ब्रीफिंग दे। इस पर यहाँ पर उन्होंने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे एक जज साहब थे, एक लार्जर बेंच था जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक जज साहब बलोच लापता अफराद के केसेस सुनने से इनकार कर चुके हैं और मुझे नहीं पता उन्होंने कहा कि उन्होंने किस वजह से इनकार किया है, लेकिन उस वक्त भी मैंने ऑर्डर किया था कि एजेंसीज के सरबराहान जो है वो इन कैमरा आकर हमें ब्रीफिंग दें और बताएं कि इन लोगों को क्यों लापता किया गया, ये लोग अभी कहाँ पर हैं, अगर वो दहशतगर्द हैं तो उनके सबूत क्या हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है कि आप अगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आप करें, लेकिन एटलीस्ट बताया तो जाए कि दहशतगर्द है कौन और आम शहरी कौन है। उसी के साथ ही हम देखते हैं कि हमेशा मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि अगर उनकी अदालत के अंदर कोई बलोच लापता अफराद के हवाले से कोई मुकदमा आता है तो ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर साहब जो रिटायर ब्रिगेडियर साहब भी आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर साहब हम जजमेंट्स फाड़ कर फेंक नहीं सकते, आप बताएंगे कि हाँ मिसिंग पर्सन हैं कहाँ पर, क्या वो अफगानिस्तान की जेल में हैं, ये भी आपने बताना है कि वो जिंदा हैं या वो मर चुके हैं। उसके बाद कहा गया कि जिस मर्जी आप जिस मर्जी को भेज दें और उसको रिकॉर्ड की बुनियाद पर भेजें और उसके पास रिकॉर्ड हो कि जनाब क्यों और किस कायदे और किस कानून के तहत जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको लापता किया गया है। एक मामला तो ये था जो कि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर ज़ेरे समाअत था। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दूसरा मामला था वो था ईमान मज़ारी और चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के दरमियान जो तल कलामी हुई और सरफराज जोगर साहब ने ईमान मज़ारी साहिबा को जो धमकी दी, उसके बाद एक तूफ़ान है सोशल मीडिया के ऊपर जो थमने का नाम नहीं ले रहा। हम बार बार इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि सरफराज जोगर साहब ने बाकायदा तौर पर ईमान मज़ारी साहिबा को धमकी दी थी, जिसके बाद हमने देखा कि ईमान मज़ारी ने कानूनी चाराजोई करते हुए उन्होंने जो है वो एक जो इस्लामाबाद की हिरासत ख़वातीन को हिरासत करने की कमेटी थी जिसकी सरबराह जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी, उस कमेटी के सामने उन्होंने इस वाक़ये की इंक्वायरी करने के लिए एक दरख्वास्त दी थी। बाद में हमने देखा कि सरफराज जोगर साहब ने खुद को रेस्क्यू करने के लिए ये जो हिरासा कमेटी की सरबराही थी उसकी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी थी वो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा से हटाकर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब को लगा दिया सरबराह कमेटी का।
और ईमान मज़ारी साहिबा ने इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए एक दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस को भी दी थी कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस उस दिन की CCTV फुटेज सामने लाए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने लाए। उन्होंने एक USB भी दी थी ताकि इसके अंदर सरफराज जोकर साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस सरफराज जोकर के खिलाफ ईमान मज़ारी साहिबा ने हिरासा कमेटी के खिलाफ शिकायत जो है वो दी है। इसके अंदर उन्होंने लेटर लिखा है। ईमान मज़ारी साहिबा ने जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को 2 सफ़ात का ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब जस्टिस सम्मन इफ़त इम्तियाज़ को तब्दील करके आपको मजाज अथॉरिटी बनाया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज जोकर के खिलाफ मेरी हिरासमेंट कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई मुझे अभी तक मालूम नहीं है। उसके बाद कहा गया कि आपने शिकायत मौसूल होने के 3 दिन बाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील देना थी, कि जब भी कोई शिकायत मौसूल होती है तो उसके 3 दिन बाद कमेटी तश्कील दी जाती है। जिस तरह से उसी रोज़ हमने देखा कि जस्टिस सम्मन इफ़त इम्तियाज़ साहिबा ने एक कमेटी तश्कील दे दी थी। उसके बाद ख़त के अंदर कहा गया कि आपको नोटिस में लाना है। जब से मैंने शिकायत दर्ज कराई है फरीक मुखालिफ मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईमान मज़ारी ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के बाद मेरी क्लाइंट मारंग बलोच का केस चीफ जस्टिस सरफराज जोकर साहब ने मुकर्रर नहीं किया। उसके बाद कहा गया कि मेरे साथ वकील ने चीफ जस्टिस को बताया कि आपके खिलाफ ईमान मज़ारी ने शिकायत दर्ज कराई है, ये केस किसी और बेंच को मुंतकिल कर दें। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे CCTV फुटेज अभी तक नहीं दी गई, मेरी शिकायत पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ईमान मज़ारी साहिबा खामोश होकर बैठने वाली नहीं हैं। वो हमेशा सरफराज जोकर साहब ने उनको जो धमकी दी है, सरफराज जोकर साहब ने एक खातून वकील के साथ जो रवैया रखा है, सरफराज जोकर साहब ने इस्लामाबाद के अंदर शायद कुछ वकला को और समझ रखा है। यहाँ पर इस्लामाबाद का माहौल डिफरेंट है। यहाँ पर आप किसी को धमकी नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप किसी को उल्लू का पट्ठा नहीं कह सकते, यहाँ पर आप किसी से पैसे नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हैं। सरफराज जोकर साहब को के खिलाफ इंक्वायरी की जो शिकायत थी उस पर ईमान मज़ारी साहिबा ने आज एक मरतबा फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब का रिजू किया है। लेकिन सरफराज जोकर साहब का जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को हिरासा कमेटी का सरबराह मुकर्रर करने का मकसद ही यही था कि भाई उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो। और सरफराज जोकर साहब ने जो कुछ किया वो भरी अदालत के अंदर किया। सहाफ़ी थे वहाँ पर, दीगर वकला थे, वो सब कुछ देख रहे थे। लेकिन सरफराज जोकर साहब ने बाद में एक भोंडी सी वजाहत भी जारी की, उस वजाहत का भी कोई असर नहीं पड़ा। ये कोई तफसीलात हैं। अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से भी एक खबर आई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो कराची यूनिवर्सिटी ने उसको जाली करार दे दिया है। कराची यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि अपने हल्फ के साथ वफाक करने वाले जज हैं, जो कि उन्होंने कहा कि मैं ना तो सेक्टर कमांडर की टाउटी करता हूँ, ना मैंने किसी किस्म की कोई टाउटी की है। और उन्होंने कहा कि